चलो भाई, अब टाइम है एकदम खतरनाक तरीके से चीजों को समझने का, मतलब प्रैक्टिकल तरीके से। अब मैं आज आपको बहुत ही सरप्राइजिंग एक चीज इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। मैं आज आपके सामने अनबॉक्स करूंगा अपनी बचपन की इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी मैंने छोटे मोटे चीजें बनाई हैं, जो भी मैंने एक बार पहले भी बोल रखा है कि मैं उसको आपके सामने रिवील करूंगा। तो आज वो चीज हम देखते हैं कि क्या क्या वो सभी चीजें हैं जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रिएट की हैं पहले से, और उनकी शक्ल अब क्या है। क्योंकि सालों से मैंने भी उनको एक्सेस नहीं किया, कॉलेज के टाइम पे थोड़ा बहुत एक्सेस करता था, लेकिन पिछले ऑलमोस्ट कह लो कि 8 से 10 सालों से नो नथिंग। सो चलो चल के देखते हैं, आ जाओ भाई। सो ये बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। और डिटेल में इसको थोड़ा सा गंदगी थोड़ी हो सकती है, क्योंकि 2-3 बार घर वगैरह, कॉलेज से बाद में, रूम से बाद में कई सारी चीजें चेंज हुई हैं, तो थोड़ी डस्ट वगैरह हो सकती है इसमें। मगर डेफिनेटली अच्छा, देखो ये पता है क्या है, ये बताओ क्या है। सबको दिख रहा होगा, वायर है, कॉपर वायर है, सबको दिख रहा होगा। लेकिन इस पे ना मैं एक अलग से इंपॉर्टेंट, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये मेरी नजर में सुपर इनोवेशन है। जो भी कुछ है ना, इसकी वजह से ही है। इस पे तो एक अलग वीडियो बनता ही है, क्योंकि इस पे जो है बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है मैंने। आ जाओ भाई, यहाँ तो बहुत कुछ नजर आ रहा है। ये वायर वूर हटा देते हैं, ये पता नहीं कभी कॉलेज वॉलेज के टाइम पे कुछ जरूरत पड़ी होगी होल्डर वोल्डर की। इसको हटाओ। ये मेरे शायद सिस्टम की सप्लाई है, इसको भी हटाओ साइड में। इसकी भी, ये कोई इनोवेशन का पार्ट नहीं है। जो अननेसेसरी चीज़ें उनको हटा देते हैं। बहुत सारे इसमें केबल्स वगैरह हैं। ये मेरे लैपटॉप का चार्जर वगैरह होगा, इसको भी हटा देते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट ऑफ अ रिक्वायरमेंट एज ऑफ नाउ। साइड कर दो इसको। ये सब फेंकने वाली चीज़ें हो गई काफ़ी सारी इसमें फिलहाल। ओ माय गॉड, यहाँ देखो भाई, ये मेरा पहला पीसी। ये है मेरा पहला पीसी, चलता हुआ है। ये मैं चला के भी दिखाऊंगा अगर आप बोलोगे। तो इसके लिए एक मॉनिटर मैंने कॉलेज के टाइम पे खरीद लिया था, और इसको मैं ऐसे ही पैक करके ले आया था घर से, है ना। ये 2000 आई थिंक 4 का पीसी है। सेल्ट्रॉन बोर्ड है ये, है ना। सेल्ट्रॉन है इंटेल का, और ये चलता है अभी भी, ठीक है। इस पे, इससे मैं पूरा अपना ऑसिलोस्कोप वगैरह कनेक्ट करके रखता था, और काफ़ी कुछ वर्क मैं कॉलेज के टाइम तक भी इस पे मैंने किया है। तो इसको हम लोग खोलेंगे, और सॉरी, खोला हुआ तो पहले से ही है। इसको हम लोग एक बार रन करके देखेंगे, और ये आपको मैं चला के दिखाऊंगा। इसके कुछ कंपोनेंट्स वगैरह भी हैं। इसकी देखो हार्ड डिस्क भी रखी हुई है मेरे पास, और इसकी वही सीडी रोम जो पुराने वाले टाइप का होता था वो भी रखा हुआ है। देखो एलजी का है ना। और एक और चीज़ इसमें नज़र आ रही है मुझे, ये देखो। ये पता है क्या है? ये है डीसी मोटर। ये वो डीसी मोटर है जो मैंने, मुझे जो है क्लास 6 में मैंने एक ईवी साइकिल बनाई थी, बैटरी ऑपरेटेड साइकिल बनाई थी। उसके लिए ये डीसी मोटर, एक और भी होगी कहीं ना कहीं, शायद 2 मोटर यूज हुए थे उस समय। तो 2 मोटर यूज करके मैंने बैटरी वाली साइकिल बनाई थी क्लास 6 में। बहुत डांट पड़ी थी उसके लिए मुझे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल बंक्स किए थे उसके लिए मैंने, लेकिन मज़ा बहुत आया था। इसके एक्चुअली बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है अभी मिसिंग हो गए हैं। जैसे जो एक बैटरी रखने के लिए कैबिनेट बनाया था, जो अपनी साइकिल के बीच में जो स्पेस होती है ना, ऊपर वाले पाइप, ऊपर वाले जो रॉड होती है और नीचे जो पैडल होता है, उसके बीच में जो ट्रायंगुलर स्पेस होती है, उसके उसमें एक बॉक्स बनाया गया था, उसमें बैटरी रखे गए थे। पीछे काफ़ी सारा सिस्टम था इसमें, जो कि उसके लाइक गियर वगैरह कनेक्ट करने के लिए पुली वगैरह थी इसमें। तो वो सभी सिस्टम अभी मिसिंग हो गया है। मम्मी ने काफ़ी समय तक संभाल के रखा था, लेकिन घर में भी दिवाली, हर दिवाली पे वो सफाई और पेंट वगैरह के चक्कर में वो जो है धीरे धीरे उसके एक एक करके कंपोनेंट गायब हो गए। मैं भी बेंगलोर में हूँ 2008 से, तो उतना ध्यान मैं भी नहीं रख पाया। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितनी चीज़ें आपके साथ में रिकंस्ट्रक्ट करूँ तो वो मैं करूँगा। ये देखो भाई साहब, ये थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये देखो क्या है। ये मेरी कह लो कि पहली इनोवेशन थी, या फिर पहला मेरा ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि एम्बेडेड था। मतलब मेरे जितने भी इससे पहले के जितने प्रोजेक्ट मैं दिखाऊंगा ना, जो भी मैंने बनाए हैं, वो सब रेडियो फ्रिक्वेंसी और मतलब नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है प्योरली।
ये प्रोजेक्ट जो था एम्बेडेड प्रोजेक्ट था, आप कह लो आज के समय में आईओटी प्रोजेक्ट था ये। उस समय क्लास 11th में मैंने इसको बनाया था। इसमें ये था कि सी प्रोग्रामिंग की थी मैंने। सी प्रोग्रामिंग से प्रिंटर पोर्ट के थ्रू, जो अपनी एलटीपी पोर्ट होती है ना, जो प्रिंटर की बड़ी वाली जो पोर्ट होती है, उसकी पिंस में से उसकी पिंस को मैंने प्रोग्राम किया था सी प्लस प्लस में। और ये उस पिंस में जाते थे वायर्स, सारे 8 वायर होंगे शायद, ये 2 2 4 2 6 7 वायर्स हैं। तो ये उसमें जाते थे। और यहाँ देखो ये रिलेज लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल 7 रिलेज हैं। ये रिलेज क्या करती हैं, यहाँ पर एक सर्क्यूट बनाया हुआ है मैंने। ये सर्किट जो है सी प्रोग्राम में आप 1 to 7 0 to 7 या 1 to 7 कुछ कीज थे, उनको प्रेस करोगे तो ईच की विल बी टर्निंग ऑन। हर की एक रिले को ऑन करेगी और इस रिले से आप कुछ भी ऑन कर लो, मोटर ऑन कर लो, फैन ऑन कर लो और बल्ब ऑन कर लो, एनीथिंग यू कैन टर्न इट ऑन। सो ये मेरा पहला आईओटी प्रोजेक्ट था जो मैंने खुद से बनाया था क्लास 11th में यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। इसका प्रोग्राम कहीं ढूंढूंगा तो शायद मिल जाएगा पुरानी हार्ड डिस्क में, तो मैं शायद शेयर भी कर सकूंगा आपके साथ में, और नहीं भी मिलेगा तो फिर से बना देंगे। भाई साहब ये तो कुछ अब ज्यादा ही पुरानी चीजें आ रही है निकल के। ये मेरे पापा का पहला मोबाइल फोन है भाई साहब, ठीक है, इसका भी ऑपरेशन और उसका सब कुछ कर चुका हूँ मैं। इसका ये पहला मोबाइल फोन था पापा का, मोटोरोला का है ये। और इसके साथ पता नहीं क्या क्या हो चुका है, फिलहाल छोड़ो। ये देखो निकल गया। ये मेरा पहला वॉकमैन का सर्क्यूट था, जो मैंने वॉकमैन में यूज़ करता था अपने स्कूल के टाइम पे, उसका सर्क्यूट है। इसको भी बहुत बार रिपेयर किया, इसको मतलब घिस घिस के चलाया है मैंने। जितनी बार खराब होता था मैं इसको रिपेयर करता था और इसको चलाता था। अब इससे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें ऐसी छोटी छोटी, जो देखो ज़्यादातर सर्किट्स दिखेंगे ना वो सब आरएफ रिलेटेड दिखेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड रहेंगे। इसमें देखो ट्रांजिस्टर लगा है 194 का मतलब है पक्का आरएफ सर्क्यूट है ये। और ये शायद कोई ट्रांसमीटर या रिसीवर जैसा, रिसीवर नहीं, ट्रांसमीटर या रिसीवर तो नहीं है, रिसीवर में गैंग वगैरह लग जाती है, रिसीवर नहीं है, ये ट्रांसमीटर ही है। ये देखो आज के समय में तो ये बोर्ड शायद मार्केट में मिलता होगा, नहीं मिलता होगा नहीं पता, बट ये रेडियो रिसीवर है ना। ये एफएम रेडियो रिसीवर है। इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वही कुछ लगभग 85 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 110 मेगाहर्ट्ज तक रहेगी शायद। ये रेडियो रिसीवर है। और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें नज़र आ रही हैं, ये बहुत पुरानी हो गई, मतलब आप समझ लो क्लास 6 से ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जर्नी शुरू हुई है, तब से लेकर के इन चीज़ों को अभी तक रखा गया हुआ है। ये देखो, ये दिखाओ थोड़ा जूम करके। ये मेरे को ध्यान है, ये मैंने ट्रांसमीटर बनाया था और इसको मैं जो है स्कूल के प्रोजेक्ट में क्या बनाएंगे, मतलब उस समय तो प्रोजेक्ट में ये सब चीज़ें होती ही नहीं थी, कोई करिकुलम में था नहीं, लेकिन ये मैंने बनाया था। ये ट्रांसमीटर ही है, ध्यान आ रहा है मुझे। ये ट्रांसमीटर बनाया था विच कैन फिट इनटू द पेन ओनली, तो पेन में ये ट्रांसमीटर फिट हो सकता था। ये मैंने ये बहुत पहले का है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मतलब जितना खोल रहा हूँ उतनी कुछ नया मिल रहा है। ये भी ट्रांसमीटर ही है। ओहो, इधर देखो भाई, ये मेरा पहला लैपटॉप भी है। ये भी जो है अभी आई थिंक लैपटॉप में कुछ इशू आ गया था, तो लैपटॉप शायद ये रिपेयर नहीं हुआ था, लेकिन हाँ इसको मैंने अभी तक प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। थोड़ा सा निकाल के दिखाता हूँ, नहीं तो सारे इसके पुर्जे पुर्जे इधर उधर हो जाएंगे। ये मेरा पहला लैपटॉप है HP का, और ये खुला पड़ा हुआ है, फिलहाल इसको बंद ही कर देते हैं अभी ऐसे ही। इसके साथ भी कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं अपन लोग, विल सी कितना टाइम हमें मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंगली इसको हम लोग किसी दिन चेक करेंगे। और ये उसका मॉनिटर है लैपटॉप का, ये मॉनिटर है। इसको भी ऐसे ही रख देते हैं, क्यों इसको खोलने का, अभी समय आने पे इसको भी खोलेंगे। ओ भाई साहब ये देखो, ये मुझे ध्यान है, ये मैंने एक जैसे अपने रेलवे स्टेशन पे होता है ना डिस्प्ले बोर्ड, तो कुछ भी प्रिंट कराने के लिए ABCD से लेकर के XY अपना न्यूमेरिक वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए ये मैंने डिस्प्ले बोर्ड बनाया था। और ये पहले बनाया था, फिर इसको और एक्यूरेट करके, ये देखो ये और एक्यूरेट करके फिर इसको 4 डिजिट में ये बना है 4 बिट में, और 4 बिट में ये बना है।
ये सभी जो है स्कूल के ही प्रोजेक्ट्स हैं। कॉलेज में अलग प्रोजेक्ट्स थे थोड़े, कॉलेज में ज़्यादा मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा था। ये सारी चीज़ें ना क्लास 11 से पहले पहले तक की हैं, मोस्टली कहो तो क्लास 10 तक की हैं, क्योंकि 10th में बोर्ड आने के बाद ज़्यादा कुछ किया नहीं गया। तो ये बहुत ही मतलब ये मेरा कह लो कि सबसे डिटेल सर्क्यूट है ये मेरा, जो मैंने क्लास 10th से पहले ही बनाया होगा, 9th में बनाया होगा शायद इसको। ये सबसे डिटेल सर्क्यूट है। ये टोटली मतलब 4 बिट अपना सर्क्यूट है। इससे हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, कोई भी नंबर, और आई थिंक इसमें वो भी प्रिंट कर देता था, लेटर्स भी प्रिंट हो जाते थे। और ये काफ़ी एक एडवांस था। और इसको मुझे ध्यान है, इसको मैंने टाइमर एक बनाया था, 555 से बनाया था शायद, हाँ टाइमर बनाया था, तो ये वॉच की तरह भी वर्क करता था, ये दोनों सर्क्यूट मिलके। अब ये सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ये देखो, ये ट्रांसमीटर का सर्क्यूट है, और ये भी उसी समय का है, बहुत पुराना हो गया अभी। ये सब इसके अंचर पंचर ढीले हो चुके हैं। ये शायद ये कॉलेज का है कुछ, ये कोई लॉजिक डिज़ाइन का है, ये लॉजिक डिज़ाइन है। इसमें पक्का ये जो है क्या है आईसीज, प्रोबेबली ये एंड गेट और गेट के आईसीज हैं। हाँ, ये एंड गेट और गेट के आईसीज हैं, और ये कॉलेज का प्रोजेक्ट है। ये सभी ट्रांसमीटर्स हैं, रिसीवर्स हैं। ये देखो एक नया इसमें सोल्डरिंग आयरन भी निकल के आ गया। सोल्डरिंग आयरन को इधर रख देते हैं। हाँ देखो, मैं कह रहा था ना एक मोटर और होगी, वो है दूसरी मोटर ईवी की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो मैंने साइकिल को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में कन्वर्ट किया था, ये उसकी मोटर है। ये 2 मोटर हो गया। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ है, लेकिन आई थिंक हर कुछ दिखाने जाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। ओ भाई साहब, ये भी देख लो, ये तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये देखो वीडियो गेम का सर्क्यूट है। ये मेरा पहला वीडियो गेम था, ये भी क्लास 6 में शायद खरीदा गया था। उसको बाद में मैंने बहुत अलग अलग तरीके से इस बोर्ड को यूज़ किया है मैंने, इस वीडियो गेम के बोर्ड को। इसको एज ए एम्पलीफायर भी यूज़ किया है मैंने, इसको मैंने एज अ वीडियो ट्रांसमीटर भी यूज़ किया है, बहुत तरीके से इसको मैंने यूज़ किया है। इसके अलावा देखो यहाँ पर एक और ट्रांसमीटर तो भरे मिलेंगे मेरे, मतलब ये सभी इसी तरह का ट्रांसमीटर हम जो है बना के कुछ नया करेंगे। और क्या है इसमें कुछ नया, ये देखो, ओहो ये देखो, ये सोलोनाइड है। ये मुझे ध्यान है, ये मैंने मेटल डिटेक्टर बनाया था एक, उसकी ये अपने एक ग्रेफाइट की रॉड है, उसके ऊपर में कॉइलिंग किया गया है। इसीलिए बोला था ना, ये जो है ना, किधर गया अपना सतान, हाँ ये सुपर इनोवेशन है। इससे आप मतलब क्या क्या बताऊँ, मैं अभी शुरुआत करूँगा इसकी बताने की। तो ये सोलोनॉइड है, ये पहले मैंने एक मेटल डिटेक्टर बनाया था, उसको उसके लिए यूज़ हुआ था ये। तो इसके बारे में भी हम आगे में चल के देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं डेली यूज़ तो नहीं, लेकिन हाँ कभी ज़रूरत पड़ जाए, कभी मन हो जाए कुछ करने का, उसके लिए कुछ चीज़ें मैं, ये तो ऐसी चीज़ें हैं सारी की सारी जिनको मतलब आई थिंक पिछले 8-10 साल में खोला ही नहीं गया है, शायद ही कभी खोला गया हो शिफ्टिंग के दौरान, इसके अलावा नहीं खोला गया। बाकी जो कुछ चीज़ें हैं जिनको कि मैं ऊपर ही रखता हूँ, शायद उनकी ज़रूरत कभी पड़ जाए ये सोच के, तो उनको भी मैं दिखाता हूँ आपको। फिलहाल इन चीज़ों को मैं बाइंड अप करके वापस रख देता हूँ, क्योंकि इनमें से अभी किसी चीज़ की ज़रूरत मुश्किल से ही पड़ने वाली है। तो विल सी, अगर कुछ पड़ेगी तो फिर उसको यूज़ कर लेंगे। हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था, कुछ सामान है जो कि मैं ऊपर की तरफ ही रखता हूँ। अगर कभी मन करे कुछ करने का, कुछ एक्सपेरिमेंट करने का, या फिर कुछ ज़रूरत ही पड़ जाए, तो उसके लिए ये कुछ सामान है, ये थोड़ा सा मैं ऊपर ही रखता हूँ। इसको भी अब हम लोग एकदम रेगुलरली यूज़ करेंगे और दबा के यूज़ करेंगे। देखो एक तो ब्रेड बोर्ड आ गया अपने पास, ब्रेड बोर्ड इसके बिना तो काम ही नहीं चलता, ये तो चाहिए ही चाहिए। ये देखो एक और सोलोनाइड मिल गई, इसको भी पक्का या तो किसी रेडियो रिसीवर ट्रांसमीटर में यूज़ किया होगा, ट्रांसमीटर में तो नहीं यूज़ होगा, ये रिसीवर में यूज़ हुआ होगा, या फिर हो सकता है मेटल डिटेक्टर के लिए भी यूज़ किया गया हो। तो ये जो है ना अपना, जिसे हम लोग इंडक्टर बोलते हैं, ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। इसके बिना तो कुछ कम्युनिकेशन सोच ही नहीं सकते। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ओए होए, ये देखो, इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं। ये कैमरा है ना, और ये कैमरा मेरी क्यूरियोसिटी में जो है ये मेरी पहली क्यूरियोसिटी थी वीडियो से रिलेटेड कुछ क्रिएट करने की और बनाने की। मेरे स्कूल्स में कैमरा लगे थे, तो मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई थी कि भाई इनमें देखते हैं कैसा है क्या होगा। तो उसके बाद फिर ये कैमरा मैंने जो है
अरेंज किया और यहाँ पर ये कैमरा पड़ा हुआ है फिलहाल। ये देखो क्या है, ये क्या है ध्यान नहीं आ रहा, कुछ जानी पहचानी सी चीज लग रही है। ये ध्यान नहीं आ रहा लेकिन जानी पहचानी सी चीज है फिलहाल। चलो देखते हैं। देखो वेरिएबल रेजिस्टेंस है बहुत सारे मेरे पास रखे हुए, इनको यूज करके हम रियल टाइम सर्क्यूट्स को भी सॉल्व करेंगे। जैसे जो अपने सर्क्यूट्स होते हैं ना, रेजिस्टेंस एलसीआर वाले हो गए, या फिर रेजिस्टेंस की नेटवर्क इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो गई, किसी एक्स पॉइंट पे करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो गया, या एक्स पॉइंट पे कोई किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना हो गया। तो ये सारी चीजें हम लोग इन सभी वेरिएबल रेजिस्टेंसेस के थ्रू यूज करेंगे। और ये स्विचेस भी बड़े बड़े काम में आने वाले हैं, है ना। ये पुश स्विचेस हैं सारे के सारे, सभी तरह के स्विचेस हैं मेरे पास ऑलमोस्ट। छोटी छोटी रिलेज भी हैं, इनको भी कहीं ना किसी प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और ये देखो काफी सारे कनेक्टर्स हैं, ये सारे कनेक्टर्स यूज होने वाले हैं अपनी, जो हम लोग अगर किसी प्रॉब्लम को अभी किसी जेई के प्रॉब्लम को या फिर किसी भी क्लास 11-12 के प्रॉब्लम को भी अगर हमें किसी को सॉल्व करना है, चाहे वो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड हो कि भाई उसका कलेक्टर वर्सेस एमिटर के बीच में क्या वोल्टेज है, क्या उनका आउटपुट है, गेन क्या है, वो सब हम लोग चेक करने में ये सब चीजें यूज होने वाली हैं। बहुत सारी चीजें हैं। ये देखो ये रेजिस्टेंस आपने शायद, आप लोगों ने शायद ही किसी ने देखा होगा, ये भी रेजिस्टेंस ही है ना। ये है 10 वॉट की रेजिस्टेंस है, ये 10 वॉट की रेजिस्टेंस है। ये बेसिकली सभी पावर सप्लाईज में यूज होती है, नॉर्मली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है ना। जो हैवी डिवाइसेस बनते हैं, हैवी पावर डिवाइसेस बनते हैं, उसमें यूज होती हैं ये रेजिस्टेंसेस। और काफी कुछ है इसमें। इस तरह के ट्रांजिस्टर शायद देखे होंगे आपने, शायद नहीं देखे होंगे, लेकिन इन ट्रांजिस्टर से रिलेटेड बड़ी अच्छी मेमोरी है मेरे पास। ये मोस्टली शायद 35N ट्रांजिस्टर रहेगा, पावर ट्रांजिस्टर है ये भी। और इसको मुझे ध्यान है मैंने यूज किया था, ये देखो कई सारे हैं, इनको यूज किया था मैंने बेसिकली जो अपनी CRT मॉनिटर्स होते हैं उसमें जो अपना इलेक्ट्रोड जो गन होती है उसमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन जो होती है, उसके सिग्नल को बूस्ट करने के लिए इसको यूज किया गया था, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। आई थिंक वही उसके लिए मैंने इसको यूज किए थे। और ये भी बहुत पुरानी बात हो गई, मतलब ये भी वही 9-10 के आसपास वाली बात है। और जो है काफ़ी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिस आउट भी हो रही हैं। तो ये बॉक्स मैं हमेशा अपना ईजी टू एक्सेस वाले मोड में रखता हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़े तो। ये देखो इसके बॉक्स पे भी ट्रांसमीटर का सर्क्यूट बना हुआ है, मतलब कहीं भी देख लो आपको ना हमेशा हर जगह कुछ ना कुछ सर्क्यूट भी मिल जाएगा। मेरी बचपन की जो बुक्स होते थे, नोटबुक्स जो होते थे, उसमें आप देखोगे जितना वो आगे से भरता था उससे ज्यादा वो पीछे सर्किट डिजाइन से भरता रहता था। कुछ ना कुछ मैं उसमें एक्सपेरिमेंट करता रहता था, क्लास में जो मन में आया कुछ नया किया, घर में जाके उसको फिर बनाया। ये देखो भाई साहब, ये सब तो ऐसी चीजें हैं जिनको मैं हमेशा एक्सेसिबल रखता हूँ। इसमें देखो काफी सारी चीजें हैं। ये देखो एक ट्रांजिस्टर, ये भी RF ट्रांजिस्टर है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज में यूज होता है ये है बेसिकली 3866 ट्रांजिस्टर है। ये बेसिकली हाई रेंज ट्रांसमीटर्स वगैरह में यूज हो जाता है, इसको बनाने के लिए यूज कर सकते हैं अपन लोग, है ना। ऑसिलेटर का काम करता है ये। इसके अलावा यहाँ पे काफी सारे टाइमर आईसीज होंगे, कुछ मेरे पास ओपैम्स होंगे, कॉलेज के टाइम पे लिए थे ओपैम्स होंगे, या फिर कुछ एंड गेट और गेट के अपने पास लॉजिक वो होंगे। ये क्या है, ये बेसिकली ओपैम ही लग रहा है मुझे, इसका नंबर नहीं दिख रहा, मोस्टली ओपैम ही होगा। बाकी तो बेसिक चीज़ें हैं, डायोड्स हैं, आपको पता ही होगा डायोड्स क्या होते हैं। ये देखो कुछ जेनर डायोड्स भी हैं, जेनर डायोड्स भी आपको पता होगा, मतलब इसमें हम लोगों का वोल्टेज इसमें कट हो जाता है एक सैचुरेशन के बाद में। काफ़ी चीज़ें हैं, एक एक करके मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। ट्रांजिस्टर्स हैं बहुत सारे मेरे पास, अलग अलग पर्पस के लिए जो ट्रांजिस्टर्स हैं, बहुत कुछ है। ये देखो ये वो चीज़ है, ये देखो सिंगल बिट LED अपना डिस्प्ले है ये, है ना, डिजिटल डिस्प्ले है ये। तो यही वो डिस्प्ले है जो कि मैंने, ये तो बेसिकली खरीदा गया है, ये कॉलेज के टाइम पे मैंने किसी अपने प्रोजेक्ट के लिए खरीदा होगा शायद, लेकिन यही वो डिस्प्ले है जो मैंने मैनुअली बना लिया था क्लास 7 से लेके 9 के बीच में बनाया है वो उसको।
तो उस समय बनाया था ये, उस समय मैंने उसको एलईडी से बनाया था मैन्युअली। ये एक चीज है शायद आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी, ये देखो पता है क्या, ये रेडीमेड ब्रिज रेक्टिफायर है, जो डायोड से हम लोग बनाते हैं ना, दो अपोजिट करके और दो फ्रंट करके फिर उनको कनेक्ट करते हैं, तो ये रेडीमेड ब्रिज रेक्टिफायर है। इसको कभी कभी यूज कर लेता था, मैंने कहा चलो ठीक है कौन जोड़ेगा करके ये दे देते। ये चीज आपने शायद देखी भी होगी और शायद नहीं भी देखी होगी। ये देखो क्या है, देखो सोलर पैनल जैसा दिख रहा है, जूम करके दिखाते हैं। ये सोलर पैनल जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये सोलर पैनल नहीं है, इसको बोलते हैं एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ये बेसिकली रेजिस्टेंस ही है, इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तब इसकी रेजिस्टेंस जो है हाई हो जाती है, ठीक है, अदरवाइज लो रेजिस्टेंस रहती है। सॉरी मैं उल्टा बोल गया, माय मिस्टेक। जब हम इस पे लाइट नहीं पड़ती है तो बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है, और जब इस पे लाइट पड़ती है तो लो रेजिस्टेंस, मतलब जब लाइट पड़ेगी तो सर्किट को ऑन कर देगी, मतलब करंट फ्लो, सॉरी वहां से वोल्टेज फ्लो होने लग जाएगा। तो ये हो गया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, एलईडीज हैं तरह तरह की, है ना, और ये शायद आपने देखा भी हो सकता है, नहीं भी देखा हो सकता है। ये वेरिएबल रजिस्टर्स हैं, छोटे वाले रजिस्टर्स हैं, जैसे मैंने दिखाया था वो बड़े रजिस्टर्स थे वेरिएबल, ये छोटे वेरिएबल रजिस्टर्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं काफ़ी सारी इसमें। और क्या है इसके अंदर, ये कुछ कनेक्टिंग वायर्स हैं, हाँ ये निकला देखो शैतान, ये मेरी पर्सनलाइज्ड लॉजिक डिजाइन की जो किट होती थी हमारे कॉलेजेस में, तो उसको मैंने पर्सनलाइज अपने घर में बना लिया था। तो जब भी मेरा मन करता था मैं अपने यहाँ पे सर्किट के रिजल्ट्स को सॉल्व कर लेता था। तो ये पूरी जो है यहाँ पे अपने एंड गेट और गेट की आईसीज लग जाएंगे, ठीक है, जो भी आईसी लगानी है आप वो लगा सकते हो इसमें। यहाँ पे आप इनपुट दो, यहाँ पे आप इनपुट दो, जैसे भी कनेक्शंस करने हैं वायर से आप इसमें कनेक्ट करके इनपुट दे सकते हो। और ये आपके स्विचेज हैं, कब आपको कौन सा स्विच ऑन करना है कौन सा ऑफ करना है, मीन्स 0 1 1 0 1 2 0 1 ऐसे आप कुछ भी करके ये सब 0 1 कर सकते हो। उसके हिसाब से जो भी चीज़ होगी यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ये जो है मैंने बनाई थी कॉलेज में, ये कॉलेज का है प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट क्या बोले तो खुद ही करने के लिए ये मैंने बना लिया था कि जब भी मन करे तो कुछ भी लॉजिक डिजाइन का कोई सर्किट कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इसमें मैं कर लेता था। ये आ गई भाई, ये देखो ब्रिज रेक्टिफायर लगा है ना इधर, ये मैंने अपने लिए एक पावर सप्लाई बना लिया था। उस समय मेरे पास शायद कोई म्यूजिक सिस्टम था, उसका पावर सप्लाई खराब हो गया था, तो उसकी पावर सप्लाई बनाई थी मैंने ये। तो ये पावर सप्लाई है। ये क्या है, इसमें भी कुछ कंपोनेंट्स हैं बस ऐसे ही काफ़ी सारे, इनको ज़रूरत पड़ने पे देखेंगे, ज़रूरत पड़ने पे इन सबको यूज़ भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। आपके जो सर्किट्स जो आपकी प्रॉब्लम्स होते हैं सर्किट से रिलेटेड वाले, उनको ये देखो सारे, ये सारे आईसीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट, कोई एंड गेट की होगी, कोई और गेट की होगी, कोई ओपैम होगा, कोई कुछ होगा, ये सब ऐसे यहाँ पे लग जाते हैं, ये सब यहाँ पे ऐसे लग जाएंगे। ये गया देखो, इसकी पिंस थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, लेकिन ये इसमें आराम से फिट हो जाएगी, ये ऐसे जाएगी और यहाँ पे फिट हो जाएगी। ये देखो फिट होगी, थोड़ा सा एक दो पिन इसका पुराना हो गया है, लेकिन सभी फिट होने वाले हैं ये। हाँ ये देखो पूरा एकदम अच्छे से फिट हो गया। अब बस ये आईसी रेडी हो गई, इस आईसी के सामने के सारे पिन्स यहाँ पे कनेक्ट हो गए। अब यहाँ से जो भी पिन्स हैं, मुझे जो भी चीज़ पे कनेक्ट करना है, इधर करना है, इधर मतलब इसको किसी भी कोई भी मुझे किसी को 0 देनी है, किसी को 1 इनपुट देनी है, तो वो सारी इनपुट मैं यहाँ से दे सकता हूँ। तो ये काफ़ी यूज़फुल था, कॉलेज के टाइम में काफ़ी यूज़फुल रहा, इसकी वजह से लॉजिक डिज़ाइन एकदम बढ़िया से हो गए थे मेरे। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और क्या है, एक बॉक्स और बचा है, देखते हैं क्या है इसमें। ओके सो ये सारे रजिस्टर्स हैं, और ये सारे रजिस्टर्स जो है कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से वर्क में आते रहते हैं, तो इनका मैं हमेशा रखता हूँ। रजिस्टर्स बहुत सारे हैं, देखो ये कितने सारे रजिस्टर्स हैं, तो इनको यूज़ कर लेंगे हम लोग जब हमें कभी किसी सर्किट को सॉल्व करना होगा, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी होगी, करंट फाइंड करना होगा, या एलसीआर सर्किट में यूज़ करना होगा, या फिर कहीं भी जनरल पर्पज सर्किट में भी यूज़ हो जाते हैं, तो उन सब में ये रेजिस्टेंसेस काफ़ी यूज़ होते हैं।
तो ये सारी चीजें हैं। फिलहाल ये सारी चीजें दिखाने का पर्पस ये है आपको कि अब हमारी जो आगे की जर्नी होगी उसमें हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। मैं कोशिश ये करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं आपको फील कराऊं, है ना, समझाऊं ना, फील कराऊं। तो अगर आपने फील करना शुरू कर दिया तो आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें तो आपको एकदम मस्त हो जाएंगी और उनको आपको सॉल्व करने में काफी आसानी मिलेगी। इसके अलावा इस इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं हर चीज से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, आपकी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई स्टूडेंट सिविल सर्विसेज के हैं तो उनको भी मैं ये रिलेट करके कोशिश करूंगा कि उनको भी वो चीजें इस तरीके से समझ में आए ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉइंटर्स हो, चीजें याद रखने में ज्यादा से ज्यादा उनको हेल्प मिले, है ना। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि कुछ ना कुछ, ये तो मतलब जबकि ये चीजें हैं, व्हेन द थिंग्स दीस थिंग्स हैपन एक्चुअली दैट टाइम आईओटी एंड ऑल वाज नॉट सो मच इनटू द ट्रेंड, बट आई विल मेक श्योर कि आपको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स में आईओटी के भी न्यूली एक बार बना के दिखाऊं। So IoT projects also I will try to do, whichever the thing I will do with the analog type, I will also try to make sure कि वो मैं digitally भी दिखाऊं। And एक और चीज है अभी जो मैंने अभी अनबॉक्स नहीं करी है, that is my favorite oscilloscope. So that oscilloscope also I'll show you someday, and उस पे मैं आपको सिग्नल प्रोसेसिंग भी दिखाऊंगा, like how and what happens on each point of time ऑन ईच कंपोनेंट के इन एंड आउट पे क्या फंक्शनैलिटी होती है, सिग्नल्स कैसे वहां पे मूव कर रहे होते हैं। दो सिग्नल्स विल हेल्प यू टू इमेजिन इवन बेटर कि लाइक चीजें वहां पे अंदर में चल कैसे रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स दौड़ कैसे रहा है, भाग कैसे रहा है, वो सब भी समझने में आसानी मिलेगी। तो आई थिंक आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम एक तो वो सुपर इनोवेशन जो वायर है उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ हम ट्रांसमीटर सर्किट्स बनाएंगे जिनको हम लोग देखेंगे कि रियल टाइम में वो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम है जो मैंने फेस करी, वो प्रॉब्लम भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा और देखेंगे वो प्रॉब्लम उन ट्रांसमीटर से कैसे सॉल्व होने वाली। टिल देन बाय।